और इन हालात में अगर 3-4 बिलियन डॉलर्स की कमी आती है तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात सीरियस फैसला किया इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई। तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। You see, dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue. Dialogue is the key to every problem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर क़यास-ए-राइयां पिछले कई दिनों से जारी हैं। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ज़ोर भी दिया जा रहा है, मगर अभी तक कोई वाज़ेह लाएअमल सामने नहीं आया। PTI ने मुज़ाकरात शुरू ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए 14 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। ये डेडलाइन भी गुजर गई, लेकिन सिविल नाफरमानी के हवाले से कोई हिकमत अमली भी तय नहीं हो सकी। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में मुलाकात करने की कोशिश की, ताहम उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी। नाज़रीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो तहरीक इंसाफ बातचीत करने के लिए तैयार है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी वजाहत कर दी कि हमने मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, अलबत्ता मुतालबात ज़रूर रखे हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। शौकत यूसुफ ज़ई ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश PTI की कमज़ोरी नहीं, हुकूमत बचगाना हरकतें छोड़े और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर होगी। नाज़रीन, हुकूमत PTI पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। सेनेटर तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि फाइनल कॉल की नाकामी के बाद PTI घबराहट का शिकार है। गवर्नमेंट मुज़ाकरात का झांसा देना चाहती है ताकि सज़ाओं से बच सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कह रहे हैं और केसेस पर असरअंदाज हो सके। साबिक वज़ीर इत्तलात शेख रशीद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाना खुशाइंद है, मगर मुज़ाकरात से कुछ निकलना नहीं है और फिर जोड़ो कराटे ही होंगे, उनका ये कहना। तहरीक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ मैं करवा दूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब चूँकि अब ये मामलात कभी लगता है मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई मिलना मिलाना शुरू होगा, मामलात आगे बढ़ेंगे सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, लेकिन ये रुकावट कहाँ है असल में? फैसल वावडा भी कह रहे हैं कि PTI से बातचीत जमहूरी तरीके से होगी। शेख रशीद का भी मैंने जिक्र कर दिया। दोनों तरफ के बयान आपके सामने हैं, तो क्यों इसका बाकायदा आगाज़ नहीं हो पा रहा? असल हर्डल क्या है? देखें, इमरान खान ने आज जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि जनरल डायर ने डी चौक पे एक दोहराया है काम जनरल डायर वाला। वो आर्मी चीफ को कहते हैं, कभी यजीद से मिसाल दे देते हैं। एक तरफ उनकी ये कैपेसिटी है कि वो ये पुकार रहे हैं कि 500 दिन मुझे गुजर गए हैं, 5000 साल मुझे 500 साल जेल में रख लें। दूसरी तरफ मिन्नत तरला कमेटी बनाई है और उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। ज़ाहिर है फैसला तो इमरान खान ने करना, किसी और ने तो नहीं करना। और वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई या तो गोद ले लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इस हालात में जब अली अमीन गंडापुर जाते हैं, वो पुराने जोम में गए कि मैंने परसों धमकियाँ लगाई थी फ़ौज को कि हम असला लेके आएंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं, तो आज वो असले से डर जाएंगे और बग़ैर इजाज़त के उनको अडियाला जेल में रसाई मिल जाएगी। तो फिर आज उनके मुसल्ला गार्ड्स के साथ वो उतर के नहीं खड़े हुए, उनको फिर दिखानी चाहिए थी जुर्रत के मैं आया हूँ। तो आप अब हाई कोर्ट जाएं, वहाँ से इजाज़त लें, या फिर आप उसी रास्ते पे जाएं जिनको धमकियाँ लगा रहे थे। अब मसला ये है कि फ़ौज को धमकियाँ लगाते हैं, पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं अंदर से, तो इस तरह तो काम नहीं ना चलता। फिर या तो आप जो वो कह रही है फ़ौज आपको कि आप 9 मई पे माफ़ी मांगें और आगे बढ़ जाएं, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को, कि ताकि अंदर से आप लोगों को अंगेख्त कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करने का। आप कहते हैं डॉलर ना भेजो, आपकी हमशीरा लोगों को वीडियो पैगामात भिजवा रही हैं, वहाँ पे लाइव सुना रही हैं। तो नतीजा उनकी तरफ से जो बाहर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं और डॉलर बना रहे हैं, वो तो सारे इस काम पे लगे हुए हैं क्योंकि उनको डॉलर मिलते हैं। जिस तरह इमरान खान जब से अरेस्ट हुए हैं, उनकी रिहाई की हर यूट्यूबर ने और हर PTI के लीडर ने अलग अलग तारीख दी और उनके मुंह पे वो तमाचे की सूरत में आती है जब वो कहते हैं ये डेफिनेट डेट है। तो ऐसे हालात में आप इमरान खान के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, सबके अपने डॉलर बन रहे हैं, कहानी बन रही है। बीच में इमरान खान साहब खुद भी वो जो उनका सोशल मीडिया का बयानिया उसके ज़ेरे असर हैं, क्योंकि वो भी नहीं हट सकते कि मैं करूं तो क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं बातचीत होती है, खान साहब आगे बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन रास्ता तो फिर भी बातचीत है, चाहे अता तारड़ बोलें, चाहे बोलें वो तलाल चौधरी, असद कैसर, हल आखिर में मुज़ाकरात से निकलना है। लेकिन
वो मुज़ाकरात के पीछे जहाँ यहाँ पे बैठ के सब ताना देते हैं कि जी हुकूमत के पास क्या है वो तो फौज करेगी, तो पीटीआई की कमेटी के पास क्या है वो तो इमरान खान करेगा। तो जब फौज और इमरान खान बराह रास्त बात नहीं कर रहे कि रात की रोशनी में आप मैसेजेस कुछ और देते हैं, दिन की रोशनी में उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, आप हटते भी नहीं, तो फिर नतीजा क्या निकलना है? नतीजा बहरहाल हमारी इक़्तिसादी सियासी मुश्किलात में इजाफे का है। लेकिन इसके साथ आप देखें कि आज शरह सूद जो 13% पे आई है, जो आज से चंद माह पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि IMF की डील हुई, फिर डॉलर का रुक गया, रुपए की कीमत जो गिरना बंद हुई, उसके एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के लिए अब गवर्नमेंट का काम यह है कि ये मुज़ाकरात करें, कुछ भी करें, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों और इक़्तिसादी तौर पे जो आपको बिजनेस के लिए आसानी पैदा करनी है ना, उस तरफ साथ साथ तवज्जो करें। इस वक्त भी एक अहम तरीन मीटिंग हो रही है जिसके फैसलों को कल काबीना भी इंडोर्स करेगी। कुछ और चीज़ें जिन लोगों का ख्याल यह है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल घुटनों पे लगा देंगे, उनको घुटनों के बल आना पड़ेगा। अब इसको कुछ समझते हैं लोग धमकी लगा रहे हैं, भाई हम अपनी इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं कि आपने सारे जोर लगा लिए। 26 पे पूरे नेशनल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाते हैं, वो नेशनल मीडिया पे लोग आके बात करते हैं कि जी ये होगा वो होगा, तो फिर जोर लगाएं, दोनों तरफ से जोर लग रहा है, फैसला कर लें। जी अयाज साहब, देखें तो अब मुज़ाकरात तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट किस बेस पे मुज़ाकरात करे? मतलब जब बैठेगी गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए पीटीआई से, तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह पीटीआई की जो कमेटी है वो जब मुज़ाकरात करके वो क्या फ़ैसला कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ये आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ फ़ौज है, दूसरी तरफ इमरान खान है। ये बात तो इनके दरमियान होनी है तो मामलात आगे बढ़ने हैं, वरना नहीं बढ़ने मामलात आगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। और मतलब इसमें ताख़ीर भी इसीलिए हो रही है बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात में। देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस जब साथ बैठ के बात कर लेती हैं तो कोई मसले का हल कहीं ना कहीं निकाल लेती हैं। बहरहाल आपने एक ज़्यादती की शुरू में वो अरकान पंजाब असम्बली को मुबारक नहीं दिया आपने। 1 जनवरी से उनकी तनख्वाह 5 लाख हो जाएगी। चलें, किसी से तो रियासत खुश है कि चलें इनके पैसे बढ़ा दिए जाएं, बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे यकीनन वो, हमें तो नहीं पता क्योंकि हम तो अच्छा काम कर नहीं सकते, इसलिए उनकी तनख्वाहों में मतलब बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। बाकी शायद सरकारी मुलाजमीन की भी बारी आ जाए। हम तो खैर ज़ाहिर है हमारे मामला, हमारी बारी आएगी ना, टैक्स कटेगा हमारा टैक्स और बढ़ाएंगे और उसके बाद मईशत तरक्की करेगी, फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और हम तक ही आता है हमेशा वो कि हमारी तनख्वाही कम होती है हर दफ़ा, इन्फ्लेशन बढ़े या जो भी हो जाए। वो बड़ा अच्छा हुआ, ये भी जो आमिर जिक्र कर रहे थे उसका जो 13% पे आ गया, क्योंकि 22% बस टू मच, उससे अब 13 पे आ गया। हालांकि अभी भी गुंजाइश कहते हैं कि इसको शायद सिंगल डिजिट में लाना है। और बिल्कुल जब आप इतना ज़्यादा वो शरह सूद रख देते हैं तो लोग फिर बैंकों में पैसा डाल के आराम से वो खा रहे होते हैं, महीने का प्रॉफिट जो उनको मिल रहा होता है उनको ज़रूरत नहीं होती कहीं कारोबार में लगाने की। तो कारोबारी सरगर्मियाँ तो आपने बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। अल्लाह करे कि वो अब कुछ थोड़ा बेहतर हो जाए। और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आपकी बर्बाद हुई पड़ी है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, और भी बाकी जगहों पे भी हालात कुछ ऐसी हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल स्मूथ तो नहीं, कभी भी नहीं हो सकती, ज़ाहिर है वो मसाइल रहते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल वो स्टेबिलिटी आ जाती है, कुछ चीज़ें कहीं इत्तफाक हो जाता है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये तय कर लेती हैं कि ठीक है, मैंने आपको वो फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैंने आपको याद है बहुत शुरू में कहा था कि अभी मामला तय कर लिए जाए कि ठीक है ये फॉर्म 47 है 45 है जो भी है, लेकिन चूंकि आ जो गए हैं अब ये, इसका नुकसान सबसे बड़ा जो हो रहा है ना दुआ, आपके इदारे बर्बाद हो रहे हैं, मतलब आपके अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। इन हुक्मरानों को अब चूंकि ये खौफ खत्म हो गया कि हमने वोट लेके आना है दोबारा, उनको लग रहा है कि ये फॉर्म 47 एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि ये फॉर्म 47 के साथ हम बना के रखेंगे तो हम दोबारा भी आ जाएंगे। इसलिए आपकी और मेरे एहतजाज की अहमियत खत्म हो गई है बिल्कुल। अब जो मर्जी होता जाए, वो आज ताहिर शफी साहब के भाई का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो बता रहे थे कि पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट लाहौर का वो जो PIC है,
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें फेफड़े का डॉक्टर नहीं है। और रात वो जो वजीर सेहत है वो कहते हैं आए थे और वो कह रहे थे जी वाकई ये बड़ी गलती है, तो अब हम रखेंगे जाके। मतलब वो क्यों रखने की जरूरत क्यों है उनको? जाहिर है वहां लोग जाएं ख्वार होके वापस आ जाएं, तो वो कर ही कुछ नहीं सकते ना, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार एक आम आदमी के पास, वोटर के पास होता है वोट डालने का, कि वो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे वो अपना इंतकाम ले लेता है। लेकिन आपने वो जब उससे छीन लिया तो मेरा ख्याल अब किसी को ना मुज़ाकरात की ज़रूरत है ना कुछ और करने की ज़रूरत है, बस ठीक है जिसको इक़्तिदार मिल गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना अनाउंस कर देना चाहिए बजाय इसके कि इलेक्शन पे आप इतने पैसे खर्च करें कि जी कल से ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा और उसी को आप इख्तियार दे दें कि मतलब अरकान भी अपने अरकान असम्बली भी चूज कर लें और जो वजीर बनाने हैं वो भी बना लें। जी फैसल साहब, देखिए बात ये है कि कल तक इमरान खान एक बात कहते थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करूँगा, तो उस पर भी उनको ताने दिए जाते थे कि नहीं जो बात करनी है वो सियासी जमातों से होगी, सियासी कुव्वत से होगी। जब वो कह रहे हैं कि मैं सियासी कुव्वत से करने को तैयार हूँ, तो उस पर भी उनको जो है वो अब ताने दे रहे हैं। देखिए ये बात चीज़ ऐसी होती है जो हो सकता है अच्छी होती हो सकता है बुरी होती हो, लेकिन ज़मीनी हकीकतें होती हैं, उनसे आप इनकार नहीं कर सकते। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत है और वो ऐसी हकीकत है कि उससे आप आंखें बंद कर ही नहीं सकते। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM अपनी तबाही मौत मर चुके, ये एक ज़मीनी हकीकत है, इससे आप जो है वो अब इनकार नहीं कर सकते। ये 2024 के इलेक्शन का जो है वो फैसला है। अब बात ये है, अगर इमरान खान ये बोल रहे ना कि मुस्लिम लीग की हुकूमत से बात करने को तैयार हूँ, तो आप ये यकीन करें ये इमरान खान के मफाद से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का मफाद इस बात में है कि उसको कोई सियासी कुव्वत के तौर पे तस्लीम कर रहा है। ये मुस्लिम लीग नून के लिए अपॉर्चुनिटी है, इमरान खान के लिए नहीं है। मुस्लिम लीग नून को इस अपॉर्चुनिटी का जो है ना वो फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इस वक्त उनके हाथ में कुछ है या नहीं, इस बहस को तो छोड़ें, टेबल पर आके तो आप बैठ जाते, एक इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेते। एक सियासत की वो रेस जिससे आप आउट हो चुके, और ये कोई बाहर उनका दुश्मन नहीं बोल रहा, मुस्लिम लीग का और आम आदमी की डिस्कनेक्शन इस हद तक हो चुकी है कि मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा गुलाम दस्तगीर खान साहब का ये बयान है, उनका इंटरव्यू है जिन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब उन्होंने मुस्लिम लीग के करीबी साफी को दिया कि मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नवाज शरीफ साहब से मैं मुलाकात नहीं कर पाया। ये खुर्रम जी उनके मरकजी रहनुमा कह रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप मरकजी रहनुमाओं में इतना अदम राब्ता हो जाए तो आम आदमी में कितना डिस्टेंस हो चुका होगा। नून लीग के करीबी साफी अनीक नाजी का जो है वो इंटरव्यू है, मैं कल सुन रहा था कि इस वक्त नून लीग की इस वक्त वो हैसियत है, उससे बदतर हैसियत है किसी ज़माने में जो है मुस्लिम लीग काफ की हुआ करती थी। ये उनके मुखालफिन नहीं बोल रहे और ये उनके खैर ख्वाह हैं, ये उनको अच्छे मशवरे दे रहे हैं कि आप डिस्कनेक्शन नहीं करो लोगों के साथ, लेकिन आप डिस्कनेक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तो देखे इनके लिए, इनको जो है ना इसको जो है ना वो अवेल कर लेना चाहिए। दूसरी बात, एक आखिरी बात में एक फ्रेम होता है ना, अगर कोई आदमी उस फ्रेम में रहना चाह रहा है ना तो उसको आप धक्के दे दे के उस फ्रेम से आउट नहीं करो। इमरान खान अगर पाकिस्तान के आइन के फ्रेम में रहते हुए इस बात करना चाहता है तो खुदा के वास्ते अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रेम से उसको बाहर ना करें। उस फ्रेम से अगर आपने इमरान खान को बाहर किया तो ये इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। आप ताकत के जोर पे तो हो सकता है कि आप इस काम में जो है कामयाब हो जाए। अब वो इस वक्त की जो इमरान खान अगर कहता है मैं 5000 साल में गुजार लूँगा तो भाई नज़र तो आ रहा है ये वही इमरान खान है ना जिसके बारे में इस 24 करोड़ अवाम की मुत्तफिका राय थी, चाहे वो इमरान खान का मुखालिफ था या उसका हिमायती था, कि इमरान खान जो है वो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते। ये पूरी कौम की एक इज्तिमाई राय थी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तो सारे अंदाजे जो है वो गलत साबित कर दिए कि नहीं भाई वो तो बिल्कुल जेल में है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, किसी को पसंद है किसी को नापसंद है, ये डिबेट, लेकिन जेल तो उन्होंने जो है काट ली। नून लीग के मरकज जो रहनुमा खुद इस बात को कहते हैं मैं जेल तो उस आदमी ने जो है वो सही काटी। राना सनाउल्लाह का बयान है, किसी और की बात नहीं कर रहा, राना सनाउल्लाह का जो है ना वो बयान है, मैं जेल तो उन्होंने हमारी तबक्का के बरखिलाफ जेल काटी, ये राना सनाउल्लाह ने बात कही है। तो बेहतर यही है कि अगर जो आदमी उस फ्रेम से नहीं निकलना चाह रहा, आप क्यों चाहते हैं कि हर आदमी जो है ना फिर मारन बलोच और मजदूर पश्ती की सतह पे जाके खड़ा हो जाए। आप एक आदमी कहता है कि आईन और कानून के तहत आप बात करें तो करें यार बात,
जिसका भी हाथ में इख्तियार है बात करें। अगर मुस्लिम लीग के हाथ में इख्तियार नहीं तो उनके जेब में थोड़े से इख्तियार डाल दे, जाके बैठ के बात कर लो, ये इख्तियार दे देना तो है ना उनके पास, लेकिन कर ले, रास्ता निकाल ले। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में साहिबान इख्तियार और साहिबान इक़्तिदार दोनों जो है उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है पीटीआई को पॉलिटिकली एंगेज करने के लिए। जो जिनके पास इक़्तिदार है वो अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, और जो जिनके पास इख्तियार है, इख्तियार उनके पास है, इक़्तिदार वाले तो वैसे ही बैठे हुए हैं, सब कुछ उनके पास है। फिर गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों ने और जो है उसके मेरे ख्याल में पीटीआई से बात ना करने की उसकी जो उनका फैसला है उसमें किरदार अदा किया। सबसे पहले तो ये कि आप देखें, एक जब आपकी मईशत जो है वो एक बुरी समत में चल रही होती है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर आता है डिफरेंट जगहों से। इवन इख्तियार वाले जो हैं वो भी आपके ऊपर फिर प्रेशर डालते हैं। तो जो मईशत थी वो IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद मईशत जो है उसको संभाला मिला है। आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो गई है, जैसे कहा गया, जो है वो पॉलिसी रेट भी कट हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बेहतर हो गए, आपका जो करंट अकाउंट था वो भी सरप्लस में जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट को एक जो है एक संभाला दिया है गवर्नमेंट को कि वो ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये था कि जो एक खौफ था, एक डर था कि शायद जो है वो आला अदलिया जो है वो उठा के जो फरवरी का इलेक्शन है उसका ऑडिट करेगी और इस गवर्नमेंट के लिए ख़तरा बनेगा। तो वो अदलिया को जो है वो एग्जेक्टिव के सबसर्विएंट करके उनके मातहत ला के वो चीज़ भी ख़त्म कर दी गई। अब गवर्नमेंट को ये उसको एहसास है कि उनके लिए, और पीटीआई जिस तरह के वो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट करती है और जिस सख्ती से और जितनी ताकत से उसको दबा दिया जाता है, तो गवर्नमेंट को जो इक़्तिदार वाले हैं उनको पता है कि इख्तियार वाले हमारे साथ हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को अभी जो है वो किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि माने है गवर्नमेंट के लिए कि वो पीटीआई को पॉलिटिकली एंगेज करे और उनको जो है मजीद दीवार से जो है फर्दर लगाया जाए। सही जी। दूसरी तरफ पीटीआई का जो डायलेमा है, पीटीआई का डायलेमा ये है कि उसकी टॉप टीयर लीडरशिप जो थी, फर्स्ट टीयर लीडरशिप, वो तो या तो जेल में है या वो लोग थे जो कि पार्टी छोड़ गए और बाकी जो है उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली या सियासत से निकल गए। सेकंड टीयर लीडरशिप वो कभी क्रिएट ही नहीं कर पाए थे। तो इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको देखा जाए तो वो ज्यादातर जो है वो वोकला पर मुश्तमिल है। अब वो वोकला हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिकल वर्कर उस तरह से नहीं है जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को उस तरह से समझें और उस तरह से पॉलिटिक्स करें। अच्छा, फिर एक डिवीजन हमें नजर आती है कि पंजाब और केपी की जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके दरमियान भी एक बड़ा हमें सोच का जो है वो फर्क नजर आता है। वो नजर आता है कि सोच डिफरेंट है। पीटीआई की जो केपी की लीडरशिप है वो कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर जाना चाह रही है, जो पंजाब की लीडरशिप है वो प्रेगमेटिज्म पे जो है उस पे जा रही है, वो मुज़ाकरात की बात कर रही है। बिल्कुल फर्क है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो अभी की लीडरशिप है शायद वो इमरान खान के बयानिए को जो है उसका बोझ जो है वो नहीं संभाल पा रही। तो इसी वजह से पीटीआई के अपने मसाइल, गवर्नमेंट इख्तियार और इख्तिदार वालों के अपने जो है उनके पास जो एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से मेरे ख्याल में मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो पा रहे। जी इलियास साहब, देखिए जी, मुज़ाकरात के लिए बानी ने कमेटी तो बना दी है 5 रुकनी, लेकिन कमेटी इतनी बासर दिखाई दे रही है कि कुछ नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट से कह रही कि गवर्नमेंट उन पर एतबार ही नहीं करेगी मुज़ाकरात के लिए, ना अपनी कोई कमेटी तश्कील देती है, ना कोई बात की चीज़ करती है। बेसिकली कि गवर्नमेंट वो ये कह रही है कि ये यू टर्न लेने के आदी हैं, इनके पास मैंडेट है भी है कि नहीं है। ये तमाम जो सूरत हाल है, और ये भी पीटीआई जो है जो सूरत हाल उसने देखी है कि जो उनके साथ जो हुआ जो भी 26 को, तो वो ये देखना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने थोड़ा सा इमेज बेहतर करते हुए मुज़ाकरात पार्लियामेंट में जाके मुज़ाकरात वगैरह जाके उधर जाके अपने सारे मुतालबात वगैरह जो भी हैं उनके मनवाएं, और ख़ास तौर पर
वो लोग चाहते हैं कि यही है कि दो हैं लीडरशिप में मुत्तफिक नहीं है, कुछ बानी को बाहर लेके आना चाहते हैं, कुछ लड़ना चाहते हैं, कुछ यही सूरत हाल है जो आपस में इनकी सेटल नहीं हो रही। जब ये एक पेज पर आएंगे खुद सारे, तो फिर उसके बाद कोई चीज़ होगी जो जाके बातचीत जाके करें, और ये भी उनको यकीन दहानी करेंगे कि इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा, ना कोई चीज़ होगी, तो जाके फिर एक अपना एक लेके जाएं ना, मैंडेट लेके जाएं कि क्या कहाँ तक लिमिट तक जा सकते हैं, कि अपने पार्टी के लीडर को रिहाई दिलानी है कि या इन्होंने मुज़ाकरात करके गवर्नमेंट को चलाना है, गवर्नमेंट के साथ मिलके चलना है, मुल्क को चलाना है। ये दो चीज़ें इनको देखनी होंगी कि मुल्क को चलने देना है कि नहीं चलने देना। ये तमाम जो सूरत हाल है, उस वक्त ये सूरत हाल क्लियर होगी, तब जाके गवर्नमेंट तो इनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये पहले भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। अब जब इन्होंने देखा कि बड़े अरसे से देखा कि नहीं इनसे कोई बात करना चाह रहा, तो फिर ये अपने इन्होंने रुख मोड़ा गवर्नमेंट की तरफ, ताकि वो अगर इनको देखते हैं कि इधर बात कर सकते हैं तो फिर वो उधर भी बात कर सकेंगे। अभी इनको अपने आप को ज़रा थोड़ा सा, इनको सब देख रहे हैं लेकिन इन पर कोई यकीन नहीं कर रहा ताकि इनके साथ आके मुज़ाकरात करें, ना ये अपने माफ़ी मांग रहे हैं जो सिस्टम जो उन्होंने पहले कहा था, वो भी सारी सूरत हाल है। तो इसलिए इनको पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, सबको एक लाइन पर लाना, एक पेज पर ला के मैंडेट लेके फिर जाके मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, वरना तो सारे मामलात इनके इसी तरह रहेंगे, वो आपस में इस तरह चलते रहेंगे और टाइम वक्त ज़ाया करते रहेंगे। बिल्कुल जी, दोनों तरफ ज़ाहिर रुकावट है, जो कि एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के अपने इश्यूज़ हैं। बहरहाल हमारा जो बुनियादी सवाल था कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के हवाले से बयानबाजी तो बहुत आती है, लेकिन असल रुकावट कहाँ पर है, राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। आज का दूसरा बड़ा सवाल, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात के बाद बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों के दावे। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गवर्नमेंट को इत्तेहादियों ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात हल होने का नाम नहीं ले रहे और अब ये इख्तिलाफात पंजाब से निकलकर वफाक और कराची तक पहुँच गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से फौरी तौर पर तहरीरी मुआहदे पर अमल करने का मुतालबा किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल है और ना ही होगी, हम सिर्फ मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ये कह रहे हैं कि हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करे, आगे देखिए क्या होता है। सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी के हर कारकुन की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने और इसके लिए हम सबको जदोजहद करनी होगी। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इंकशाफ किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इसी सवाल फैसल साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि वैसे तो इनका इत्तेहाद बड़े ही हैरान कुन बात है कि अगर ये गवर्नमेंट में एक साथ रहे, ज़ाहिर है ये एक ऑपोजिशन के तौर पर काम करते रहे, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक मुआहदा हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जमहूरियत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी ने भी एफर्ट की, नून लीग ने भी साथ दिया। अब चूंकि कहने को तो ये कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, लेकिन सारे जो मेजर ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो को जरदारी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी किसी हद तक भी जा सकती है? जरदारी तो है वज़ीर आज़म बनाने के लिए। जी, बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। हाँ जी, देखिए बात यह है कि ये जो 8 फरवरी 2024 को हुआ था, उसका सारा मलबा जो है ना नून लीग ने अपने ऊपर जो है ना गिरा लिया। 8 फरवरी की बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी भी उतनी ही है जितनी नून लीग है। ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुल्ले हैं या ये फॉर्म 45 पे जीते हुए लोग हैं, ये किसी भी हद तक नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि शायद ये फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। उस फ्रेम में लाने के लिए जो है ना इनको जो है ना वो कोशिशें की जा रही है और ये आ जाएंगे फ्रेम में। ऐसा नहीं है, जरदारी साहब जो है वो ले आएंगे बिलावल साहब को जो है ना इस फ्रेम में ले आएंगे।
आज जो इतना ये हुकूमत का जो टेस्ट ले रहे हैं, तीसरी दफ़ा की जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, सदर पाकिस्तान भी अहम तरीन ओहदे उन्होंने जो है ना वो ले लिए, फिर भी कहते हैं कि हम हुकूमत का जो है वो पार्ट नहीं है। आज भी सारी इस मुल्क के मसाइल का जो मलबा होता है आज भी नून लीग के ऊपर गिरता है। पीपल्स पार्टी तो जो है वो साइड में खड़ी हो जाती है, बल्कि पंजाब में तो जो है वो अपोजिशन का जो है किरदार अदा कर रही है, और बल्कि बोलती है मैं पंजाब में जो है वो नून लीग जो हुकूमत में हिस्सा दे। अच्छा भाई, आप सिंध में नून लीग को हिस्सा क्यों नहीं देते हो? यहाँ भी तो आप नून लीग को सिंध के अंदर हिस्सा दो। अच्छा, नून लीग की मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी मुतालबा तो करती है, नून लीग मुतालबा भी नहीं करती। आप भी तो मांगो ना यार, हमें भी सिंध में जो आप हिस्सा दो। हमें कितना आपने सिंध में जो है बिल्कुल हमारा कुछ लाताल्लुक रखा हुआ है। गवर्नर नून लीग अगर चाहे तो सिंध का गवर्नर नहीं आ सकता, आ सकता है, मेरिट पे उसका जो है हक भी बनता है, जिस तरह का पाकिस्तान का भी तो है ना 40 से। लेकिन क्यों नहीं? अरे आपको पता है ना कि सारी जमातें एक ही जगह से चीजें है ना, मिस कॉल मैनेजमेंट। जी जी, आप भी खूब तफरीह लेती है। देखिए नहीं, मैं तो वैसे बात कर रही था कि आप जी ऐड कर सकें ना। अच्छा, वो गवर्नर साहब भी किसी के मसाला डाला है बस पर है ना, फैसल वाडा के बोल देते हैं एक नए गवर्नर की तलाश जो है वो हम कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं गवर्नर साहब के आपने जिस स्कूल में से मैट्रिक किया वहां से मैंने PhD किया है। हाँ। स्कूल सबका एक ही है। सही है, इस बात को समझे। तो उस स्कूल का कोई टीचर किसके साथ है, कोई टीचर किसके साथ। फैसल ये दोनों कराची से हेडमास्टर किसी फैसल दोनों कराची से ही है ना, बचपन से ये दोनों कराची से, लेकिन यूनिवर्सिटी इनकी इस्लामाबाद में है। सबका नहीं, लफ्ज जगह ठीक, शहर का नाम ठीक ले आया साहब। अच्छा, पिंडी में भी कोई यूनिवर्सिटी है? चले, आज थोड़ा टाइम कम है। जी जी, अब आए ना आप रास्ते पर। इसके देखिए, यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, कैंपस चारों सूबों में। सही है, चले, कैंपस सब जगह बने हुए, तो वहां पे इनके डीन बैठे होते, मसला नहीं है परेशानी की। सही। तो सूरत हाल ये है। तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस वक्त अपने कद से बड़ी बात कर रही है। वो ये कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा, आप ये जो है ना ये फ्रेम में आ जाएगी। ये इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे इशारे मिल गए, ये अपने उससे बाहर जा रहे थे और अब फ्रेम में लाने का फैसला कर लिया गया। सही है। आमिर साहब देखें, फरियाल तालपुर ने कहा कारकुनों की ख्वाहिश है, मैं कहूँगा फुप्पो की भी ख्वाहिश हो तो कोई गलत नहीं, वालिद साहब की भी ख्वाहिश हो कि बेटे को वज़ीर आज़म बनाना है तो कोई गलत नहीं। ये हर पार्टी का हक है कि वो अपने लीडर को वज़ीर आज़म बनाए। ख्वाहिश करने में और कोशिश करने में किसी को क्या मुज़ायका है, कोई भी हर्ज नहीं है। अब है असल बात कि आपने एक पावर शेयरिंग फार्मूला लिख के तय किया हुआ है। जो पंजाब हाउस में मीटिंग हुई थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि हमें आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डालना था महकमों के, वो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। ज़ाहिर तरीक़ाकार है, जो जैसे कराची सिंध का मुतालबा है, वो पीपल्स पार्टी का पंजाब में बुनियादी मुतालबा ये है कि ज़िले हमारे हवाले किए जाएँ जहाँ से हमारे MNA MP हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुरू से है कि जी जो काम आपका है वो हमने इंतज़ामिया से कहा हुआ है, जैसे PMLN के लिए कहा हुआ है, लेकिन कहीं भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी, चाहे वो PMLN है, उनके कंट्रोल में नहीं दी कि वो हम गवर्नमेंट के तौर पे चला रहे हैं। आप जिस तरह सिंध में चला रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी के लोगों को आदत है जैसे सिंध में मजे हैं, वो पंजाब में इनको बगैर इक़्तिदार में आए हुए मिले। तो ये इनसे हजम नहीं हो रही बात, चाहे वो सिंध के पीपल्स पार्टी के लीडर हों या जैसे गवर्नर साहब हैं जो फैसल करीम कुंडी वहाँ बोलते हैं, यहाँ पे पंजाब वाले बोल रहे हैं भाई आपके साथ तय हुआ है शराकत का कि आपने गवर्नर बनना है, आपने सदर बनना है। क्या कभी वहाँ पे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए, बुगटी साहब के बैठे हुए मंदू खेल ने, कभी गवर्नर ने ये बात की है कि पता है कि मेरा क्या इख्तियार है? अब गवर्नर साहब उठ के बोलते हैं इसलिए हैं ताकि अपनी पार्टी में ये जगह दिला सकें कि मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ठीक, असल बात है कि आप अपने रूट्स बनाएं, लोगों के साथ राब्ते रखें, लेकिन राब्ता और वास्ता जो तय है कि आपको पंजाब में गवर्नरशिप मिलनी थी, मिल गई। ये मसाइल हैं। और ये जितनी बात फैसल ने की कि जी ये तो जिन लोगों ने तय कराया तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वही गारंटर है ना। देखें, मैं बार बार कहता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली शहबाज शरीफ को फारिग करना है, ये जो बैरिस्टर साहब जिनके नुमाइंदे जैसे फैसल वावडा हैं, उस तरह ये शो कराते हैं कि हम भी किसी की तरफ से बोल रहे हैं। ऐवान सदर में तो जरदारी साहब है ही नहीं, वो तो तकलीफ में
में हैं, बीमार हैं, आज भी वर्चुअल खिताब किया उन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि कोई खुफिया मुलाकात की जरूरत है? अगर शहबाज शरीफ को स्टेप डाउन कराना है, वो सिर्फ कह दें कि जी पीपल्स पार्टी की हमायत खत्म, आप एतमाद का वोट ले लें, कोई अगला मिनट लगेगा फारिग होने में? नहीं लगेगा। तो बस जब तक ये काम नहीं हो रहा, ये कहानियां हैं लोगों को बताने की, दिखाने की कि हमारी आनियां जानी। मतलब जज्बाती नहीं होना चाहिए मेरी तरह जमहूरियत के नाम पे, ये कहानी है। अयाज साहब, फैसल को सवाल पूछना मैं, क्योंकि इसके आगाज में जज्बाती होगी ना, फिर क्यों नहीं है जमहूरियत, और ये क्या तमाशा है कि मिलकर हुकूमत बनाई और फिर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। फैसल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं आमिर साहब से पूछ रहा हूँ, जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में शेयर मांगती है, तो नून लीग सिंध में क्यों नहीं शेयर मांगती? चलिए क्विकली आमिर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। नून लीग उस पर बैठी है कि जो तय हो गया उस पर करो काम, बस जरूरत ही नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी को बुखार उठता है थोड़ी थोड़ी देर में, मैंने पेट का दर्द नहीं कहा। नहीं, नून लीग का इतना ही था, मिल गई हुकूमत, मिल गई, और उन्होंने क्या लेना, पीडीएम के बाद ये हुकूमत भी उनको मिल गई, और इससे ज्यादा वो क्या चाहिए था? और ये फैसल ने कहा तीसरी हुकूमत है सिंध में, ये चौथी हुकूमत है उनकी रेगुलर। सबसे बड़ी बात कि पंजाब में हुकूमत मिल गई ना यार, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? सिंध उन्होंने क्या करना है, वहां जाके छोड़े, एक गवर्नरशिप उनको मिल सकती थी वो, लेकिन जाहिर है उन्हें पता है कि वो जब इजाजत मिलेगी तभी मिलेगी। फैसल वापडा साहब भले कहते रहे कि जी गवर्नर की तलाश शुरू कर दी गई है, और हो सकता है वो खुद ही गवर्नर बनना चाह रहे हों, जो तलाश वो कर रहे हैं, यहाँ कोई पता नहीं चलता क्या मामला चल रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जो पीपल्स पार्टी वाले सारे बात कर रहे हैं ना, वो दुआ आपको पता है ना पंजाबी में वो एक कहते हैं एक कि सुनाना कहना तीनों सुनाना नोनू, मतलब कह तो बेटी से रहे हैं लेकिन वो बहू को सुना रहे हैं असल में, पता चलना है कि जी वो दसो कि सानू मतलब असी तानू तरमीम भी करा के देती। बिलावल साहब वो तो क्रेडिट लेते हैं ना, और यकीनन वो जब ये सारा कुछ कर रहे हो गए, कहीं ना कहीं उनके जहन में होगा कि अगर मैं ये इसमें कामयाब हो गया तो जाहिर है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं ही बनूंगा। अब वो इंतज़ार नेक्स्ट इलेक्शन तक करना है, नहीं करना, नहीं हो रहा इंतज़ार। फिर एक और भी पीपल्स पार्टी का इशू है, पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध, इनमें सिंध वाले ज़रा मुफाहमत के कायल हैं, जैसे पीटीआई पंजाब वाले मुफाहमत के कायल हैं। पंजाब वाले चाहते हैं कि मार धाड़ हो, वो उनको उनके जहनों में ये है कि हम पीएमएलएन से जब हमने इत्तेहाद कर लिया था पंजाब में तो हम बर्बाद हो गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, इसलिए वो थोड़ी सी मार धाड़ वाली सियासत चाहते हैं पीपल्स पार्टी से। और बिलावल ने बीच में कोशिशें भी की, लेकिन रौला वही है ना, बिलावल साहब एक हद से आगे नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि सारा जो मालियाती कंट्रोल है वो जरदारी साहब के पास है। जरदारी साहब को अगर वो मेरे ख्याल उसमें से 25% भी दे दें तो जरदारी साहब अपनी मर्जी से बिलावल साहब सियासत शुरू कर दें, ठीक, वरना वो इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, और मजबूरन वो एक हद से आगे नहीं जा सकते। जब अब्बा जी कहते हैं कि पुत्र तानू हाले लोड़ है मजीद सीखन दी, और वो रुक जाते हैं और सीखने में फिर मसरूफ हो जाते हैं। क्विक ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल पे नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग में क्या खिचड़ी पक रही है? मेरे ख्याल में कोई खिचड़ी नहीं पक रही। सबको पता है जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको ये अच्छी तरह इस बात का इदराक है कि इस गवर्नमेंट ने चलना है। एटलीस्ट ये पौने दो साल मैं तो नहीं देख रहा कि कोई भी चेंज आ रहा है पॉलिटिकली, बिकॉज देखें बड़ी मुश्किलों से अगर मईशत को इन्होंने संभाला दिया है, तो कैसे जो जिनके पास इख्तियार है वो ये चाहेंगे कि ये इक़्तिदार जो है इनके हाथ से छिने और कोई दूसरा आए, या इक़्तिदार यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जाए। तो जो इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो अचीव की गई है इसके ऊपर उन्होंने बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए आपको इस गवर्नमेंट का कंटिन्यू करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बिलावल साहब जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी वाले देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो अगले इलेक्शन को देख रहे हैं। वो अभी जो है कोई इस तरह की चेंज एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आ रही, गिवन दिस ग्राउंड सिचुएशन जो आपके सामने है। सही जी इलियास साहब। अच्छा, इशू ये है कि जो भी जी क्विकली जो शराकत हुई थी वो शराकत जो भी हुई थी, शराकत का जो एग्रीमेंट था वो सब कुछ तो पीपल्स पार्टी को मिल गया ना, गवर्नरशिप भी मिल गई, प्रेसिडेंसी भी मिल गई, बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर भी मिल गया। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी को ये पता है कि वो
मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन के नहीं रह सकती, क्योंकि अगर उन्होंने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर अगले इलेक्शन में बनाना है तो उनके मद्दे मुकाबल वो जो है वो PMLN को देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे। तो ये गाये बगाए इस तरह की बातें करते आती रहेंगी सामने। ठीक है जी। जी इलियास साहब, देखिए दोनों ने इन इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़ी इत्तेहादी जमातें, तो ये दोनों साथ चल रही हैं। पंजाब में तो इनका मसला चल रहा है, लेकिन जो इनकी आला क़यादत है उन्होंने फिर इनको मना कर दिया। कमेटियां भी बनाई हैं, आपस में इजलास भी हुए हैं इधर गवर्नर हाउस में कितनी, और उसमें इनसे जो इन्होंने कहा था कि हमें जो इक़्तिदार में से जो हिस्सा है कि इनके यानी क्या DPOs इनके सारे वो सारी चीज़ें तो नहीं लगे, इसी तरह अदारों के चेयरमैन वगैरह वो सारी चीज़ें तो नहीं मान रहे, लेकिन इनके साथ चल रही हैं। वक्तन फ़वक्तन एहतजाज करते रहते हैं, पंजाब असम्बली के इजलास में इस तरह कर रहे हैं। तो लेकिन अब जो सूरत हाल है कि सिंध और वफाक में भी है, लेकिन ये इन्होंने अभी गवर्नमेंट में रहना है। जब तक इनके पाँव मजबूत नहीं होते उस वक्त तक तो ये इत्तेहादी रहेंगे, क्योंकि जब इनको नज़र आएगा कि अब हमारी गवर्नमेंट बन सकती है तो तब ये इस तरह करेंगे, क्योंकि इनको सबको पता है कि मार्केट में इनकी वैल्यू क्या है, कि अगर दोबारा जाते हैं तो फिर इनको इस तरह ही कोई करना पड़ेगा, जाके जुगाड़ लगानी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह इनकी गवर्नमेंट रहेगी और आपस में एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट पर वो अगर इत्तेहादी रहेंगे लेकिन क्रिटिसाइज ज़रूर इन पर करना है। वक्त खत्म हो गया जी, आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।